हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स के बीच में कंपैरिजन देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला कंपैरिजन है मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। सबसे पहला पॉइंट है दोनों के कंपैरिजन में, मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन सिस्टम्स विद अ सिंगल प्रोसेसर। मल्टी प्रोग्रामिंग उन सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया जाता है जिसमें सिंगल प्रोसेसर होते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन सिस्टम्स विद मल्टी प्रोसेसर्स। मल्टी प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट उन सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया जाता है जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं। दूसरा पॉइंट है multi-programming refers to the interleaved execution of two or more processes by a single processor। मल्टी-प्रोग्रामिंग में एक सिंगल प्रोसेसर के द्वारा दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर्स की इंटरलीव्ड एग्जीक्यूशन होती है। मल्टी-प्रोसेसिंग refers to the simultaneous execution of two or more processes by system with multiple processor। मल्टी प्रोसेसिंग में मल्टीपल प्रोसेसर्स के द्वारा दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस की साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन होती है। साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन और इंटरलीव्ड एग्जीक्यूशन क्या होते हैं, इसको हम तीसरे डिफरेंस में समझेंगे। तीसरा डिफरेंस क्या है? इन सच अ सिस्टम अ पोर्शन ऑफ वन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट देन अ सेगमेंट ऑफ अनदर एंड सो ऑन। इस सिस्टम में सबसे पहले प्रोग्राम का एक पोर्शन एग्जीक्यूट होता है और फिर दूसरे प्रोग्राम का पोर्शन एग्जीक्यूट होता है एंड ऐसे ही चलता रहता है और इसको ही इंटरलीव्ड एग्जीक्यूशन कहते हैं। In multiprocessing, several program segments of one or more programs are executed simultaneously। मल्टीप्रोसेसिंग में एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स के मल्टीपल सेगमेंट्स एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं मल्टीपल प्रोसेसर्स के द्वारा और इसको ही साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन कहते हैं। फोर्थ डिफरेंस क्या है? टाइम शेयरिंग सिस्टम आर स्पेशल केस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। टाइम शेयरिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग का एक स्पेशल केस है। सम मेन फ्रेम्स एंड सुपर मिनी कंप्यूटर्स यूज मल्टी प्रोसेसिंग। मेन फ्रेम्स और सुपर मिनी कंप्यूटर्स मल्टी प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं। अब हम दूसरा कंपैरिजन देखेंगे सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है दोनों के बीच में, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स रिक्वायर गुड रिस्पॉन्स बट अलाउ सम फज इन डेडलाइंस। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में अच्छे रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है लेकिन यह डेडलाइंस में कुछ फज अलाउ करता है। अब फज क्या होता है? फज का मतलब होता है डिले। हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स हैव एब्सोल्यूट डेडलाइंस। इट रिक्वायर्स हैविंग गुड रिस्पॉन्स ऑल द टाइम। फेलिंग टू रिस्पॉन्ड प्रॉपरली इज़ फेयरली अनएक्सेप्टेबल। हार्ड रियल टाइम सिस्टम के पास एब्सोल्यूट डेडलाइन होती है, इसमें हमेशा अच्छे रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है। प्रॉपरली रिस्पॉन्स ना करना फेयरली अनएक्सेप्टेबल होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। दूसरा डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कॉर्डलेस बार कोड रीडर नीड्स गुड रिस्पॉन्स टाइम बट सम लिमिटेड डिले ड्यू टू सम प्रॉब्लम इज एक्सेप्टेबल। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में अच्छे रिस्पॉन्स टाइम की ज़रूरत होती है, प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी बहुत डिले एक्सेप्टेबल होता है। Example of hard real-time system is system used for nuclear reactor. This system don't afford delay in response time due to any problem for even 1% of time. हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है न्यूक्लियर रिएक्टर। इस सिस्टम में 1% डिले भी अफोर्ड नहीं किया जा सकता है। तीसरा डिफरेंस है it supports advanced operating system features so it has expanded uses than hard real-time operating system। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स को सपोर्ट करता है, इस वजह से इसका एक्सपेंडेड यूज़ होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में। मोस्ट सेकेंडरी स्टोरेज एंड एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स आर मिसिंग आउट। दे इन्हेंस अनसर्टेनिटी अबाउट
amount of time an operating will take. For instance, virtual memory is not used in such systems. इसमें ज़्यादातर सेकेंडरी स्टोरेज और एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स यूज़ नहीं किए जाते हैं क्योंकि एडवांस्ड फीचर्स अनसर्टेनिटी को इन्हेंस करते हैं, जिसकी वजह से डिले हो सकता है और हर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डिले को अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए एडवांस्ड फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता है। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी यूज़ नहीं करी जाती।